हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका स्वागत करता हूं संस्कृति के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वो न्यूज़ देखने जा रहे हैं जो सवाल उठाती है हमारी न्यायपालिका और हमारे राष्ट्रपति जी के ऊपर। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं कि क्या कोई न्यायपालिका जो कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है वो हमारे राष्ट्रपति का भी फैसला बदल सकती है? क्या राष्ट्रपति का फैसला कोई भी, जैसे आपने देखा भी होगा आर्टिकल 72 के बिहार पे क्षमादान का फैसला होता है राष्ट्रपति के हाथ में, क्या वो सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है? अब इस न्यूज़ को आप सब बढ़िया से समझिए इस पूरी क्लास में। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिस सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि एक लड़का था ओम प्रकाश और उस व्यक्ति को सजा दी गई थी कितने साल की? उस व्यक्ति को सजा दी गई थी 60 साल की, और 60 साल की सजा खुद राष्ट्रपति ने दी और राष्ट्रपति ने वो सजा फांसी की सजा को बदल के दी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में अब घूम रही होंगी। तो उस पूरे न्यूज़ को बढ़िया से समझते हैं, हमारे पेपर में किस तरीके से ये मदद करेगा उसको समझते हैं। तो आपको याद रखना है इस पूरी क्लास में हम जो बात करेंगे वो किस चीज़ पे करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे कि उसके क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात करेंगे। एक हम प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्ति के बारे में बात करेंगे। एक हम क्या केस रहा है उसका जो बेस था उसको बात करेंगे। और एक हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 39A के बारे में कि 39A प्रोजेक्ट क्या कहता है, जिसकी मदद से इस व्यक्ति को जिसको 60 साल की सजा थी ओम प्रकाश, उसको रिहा कर दिया गया। इस पूरे को हम अच्छे से समझेंगे और बहुत बारीकी से समझेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से जानते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की पीठ ने एक फैसला दिया, जिस फैसले में कहा गया कि ओम प्रकाश एक 14 साल का बच्चा था जिस वक्त आदेश दिए गए उसकी सज़ा, उसकी फांसी की सज़ा के, तो वो जुवेनाइल केस हो जाता है और जुवेनाइल केस में इतनी बड़ी सज़ा देना सही नहीं है। और ये किसने कहा? ये कहा जस्टिस M सुंदेश ने और आपके जस्टिस अरविंद कुमार जी ने। यहाँ से बातें, बहुत चीज़ें आपको समझनी होंगी भाई कि जुवेनाइल केस के अंतर्गत क्या करना पड़ता है। जुवेनाइल केस के अंतर्गत आपको देखना होगा कि जो दोषी होता है उसको 3 साल के लिए सुधार गृह में भेजना पड़ता है। सबसे पहली कंडीशन यही होती है जो कि इन दोनों ने अपनी बात में कही कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ओम प्रकाश को, जो आपका दोषी था, उसको हम कितने साल के लिए? 3 साल के लिए सुधार गृह में रखा जाना था, लेकिन उसे 25 साल जेल में बिताने पड़े। और इसके साथ साथ 11 साल उसके ऐसे भी थे जब उसे फांसी का इंतजार करना पड़ा। अब फांसी का इंतजार क्यों करना पड़ा? क्योंकि इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई थी। किसकी सजा दी गई थी? फांसी की। और ये केस था आपका उत्तराखंड के देहरादून का। कहाँ का? देहरादून का। देहरादून का एक ये सर्वेंट था, एक मिलिट्री ऑफिसर थे, उनके यहाँ ये एक सर्वेंट थे और वहाँ पे इन पे ये आरोप लगा कि भाई इन्होंने हत्या कर दी है 2 लोगों की और उस मिलिट्री ऑफिसर की। तो इनको वहाँ पे कैद किया गया और दोषी ठहराया गया और इनको सज़ा दी गई फांसी की। अब फांसी की सज़ा जब दे दी गई तो सन 2012 में, कब? सन 2012 में इनको प्रेसिडेंट ने, किसने? प्रेसिडेंट ने सन 2012 में इनकी फांसी की सजा कैंसिल करके क्या कर दिया? 60 साल की कैद कर दी। क्या कर दी भाई? 60 साल की कैद कर दी और इनको सजा सुना दी गई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहां से जब कैद हो गई तो एंट्री होती है एक बहुत ही शानदार सोसाइटी की, जिस सोसाइटी का आपको नाम दिखाई दे रहा होगा
प्रोजेक्ट जो कि काम करती है किसके तहत, प्रोजेक्ट 39A के तहत। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक सोसाइटी है, लॉ यूनिवर्सिटी की, उसकी सोसाइटी है। उन्होंने इस पूरे केस को देखा। उनका मानना है कि भाई प्रोजेक्ट 39A का ये मानना है कि इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो इसी के तहत इन्होंने आर्टिकल 39A को बेस बनाया और इसके तहत क्या किया गया, अपील की गई और ये चेक किया गया कि ये जो व्यक्ति है ओम प्रकाश, जब इसने ये एक्ट किया, जब इसने कोई भी हत्या किया, कुछ भी किया, ये उस वक्त 14 साल का था। और जब 14 साल का था तो ये जुवेनाइल हुआ, बच्चा हुआ, तो इसके ऊपर ये कठोर दंड नहीं लगने चाहिए। और इसी के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस गया। जब दोबारा केस गया तो वो केस अब कौन सी संस्था जीत गई, आपकी ये संस्था जीत गई और उसी वजह से उस व्यक्ति को रिलीज किया गया। अब यहां पे हमारे जो पेपर में दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपकी जो शक्तियां होती हैं किसकी, प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं क्षमादान की, किसकी, क्षमादान की जो शक्तियां होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि क्या उनको भी हम चैलेंज दे सकते हैं। तो आप उनको जरूर पढ़ लीजिए। आर्टिकल 72 के तहत ये दी जाती हैं और ये 5 तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी क्षमादान। कौन सी होती है भाई, क्षमादान। इसमें आपको ध्यान रखना है कि फांसी की सजा या कोई भी, इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपको कोई भी सजा दी गई उसको एकदम खारिज कर दिया जाएगा और आपको माफी दे दी जाएगी और रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको एक क्षमा दिखाई देगी। उसके बाद आपको दिखाई देगी लघुकरण। कौन सी दिखाई देगी, लघुकरण। चौथी दिखाई देगी रिमिशन। में आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिमिशन, जिसको परिहार कहते हैं। क्या कहते हैं, परिहार। ठीक, रेस्पाइट आपको ध्यान रखनी है। रेस्पाइट की अगर बात की जाए, इसे विराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में, विराम। और आखिरी में रिप्राइव को आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिप्राइव की बात करें तो प्रविलंबन कहा जाता है। ठीक है, प्रविलंबन। तो ये आपको पांचों याद रखनी है, ये आपसे पूछी जाती हैं। और ये कौन से आर्टिकल में है, ये आपके 72 में है। और ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके प्रीलिम्स के लिए। तो यहीं पर आपको सुप्रीम कोर्ट के साथ ये कन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई दिया कि भाई राष्ट्रपति के जजमेंट को क्या बदला जा सकता है। तो यहां पर अपीलीय क्षेत्राधिकार हुआ, उसका मूल क्षेत्राधिकार हुए, आपका जुडिशियल रिव्यू का क्षेत्राधिकार हुआ, आपका जो अपील की गई वो इस संस्था ने की, और फिर उसके बाद यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। और जजमेंट में शक्ति किसके पास ज्यादा दिखाई दी, भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा दिखाई दी। उन्होंने राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का भी जजमेंट चेंज कर दिया है। अब जब चेंज कर दिया है तो यहां से ये मुद्दा आपके पढ़ने के लिए हो जाता है। और इस पर बढ़िया से अपनी स्टडी कीजिए और चीज़ें आपकी अपडेट होंगी तो आपके लिए एक और क्लास में इसको अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद नंबर 62, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 92। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बढ़िया से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।